हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये एक 2025 का महापरिवर्तन है। हम बोल सकते हैं एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। 14 मई 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक जुपिटर जो है वो टॉरस साइन को छोड़कर जेमिनी साइन में गोचर करना शुरू करेंगे। वैसे जुपिटर एक हाउस में 13 मंथ का ट्रांजिट करते हैं, यानी एक हाउस को एक जॉडिक साइन को क्रॉस करते हुए 13 मंथ लेते हैं। लेकिन 14 मई 2025 से जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, यानी फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। उनकी गति जो है और ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो वो 14 मई से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक जेमिनी साइन में रहेंगे और 17 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वो कैंसर साइन एग्जाल्टेड साइन में रहेंगे। 11 नवंबर को वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे कैंसर में। 5 दिसंबर को वो कैंसर में ही रेट्रोग्रेड होते हुए जेमिनी में फिर से आएंगे और 2026 के कुछ महीनों तक जेमिनी में ही गोचर करेंगे। सो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये जुपिटर के जेमिनी में ट्रांजिट का वीडियो है, जो कि 14 मई 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक होने जा रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा गुरु क्या है। गुरु है ज्ञान, गुरु है यश, कीर्ति, मान, सम्मान, इज्जत। हम बोल सकते हैं आपकी जितनी भी नॉलेज है वो जुपिटर की देन है। आपकी एजुकेशन जुपिटर की देन है। आपकी इनकम, आपके रिसोर्सेस, ये सब जुपिटर है। आपके फादर की लॉन्ग एज, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप, आपके ग्रैंडफादर, ये सब जुपिटर है। आपके मॉरल वैल्यूज, ये जुपिटर है। आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, ये जुपिटर है। और आप कितना ज़्यादा ज़िंदगी को पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे लेके चलते हैं, ये भी जुपिटर है। अगर जुपिटर बर्थ चार्ट में स्ट्रांग हो तो लाखों दोषों को दूर कर देता है। मैं दोबारा ये लाइन रिपीट करूंगा, अगर जुपिटर बर्थ चार्ट में बलवान हो या वेल प्लेस्ड हो तो लाखों दोषों को दूर कर देता है। और अगर जुपिटर बर्थ चार्ट में वीक हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे हाउसेज हैं जहां पर जुपिटर जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। ये जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस हैं। इन योगों के कारक हैं जुपिटर। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में या 11th हाउस में जुपिटर है तो आप बड़े फॉर्चुनेट हो, किस्मत का पूरा सहारा आपको मिलेगा। अब 14 मई 2025 को जो गुरु हैं वो बुध की राशि जेमिनी में गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि बुध के साथ गुरु के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। संवाद की राशि है ये, लैंग्वेज की राशि है ये जेमिनी, जहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है। और गुरु का ये ट्रांजिट बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि गुरु अतिचारी रहेंगे, गुरु फास्ट फॉरवर्ड रहेंगे इस ईयर, और जिस वजह से बहुत बड़ा बदलाव सडन होगा। अगर आपको सक्सेस मिलेगी, सडन मिलेगी। अगर कुछ फ़ायदा होगा, सडन होगा। अगर कोई नुकसान होना होगा तो सडन होगा। सो ये समय आपके लिए काफ़ी अलर्ट रहने वाला भी है, और कोई बड़े डिसीजन अगर आपने लेने हैं तो बहुत सोच समझ के आपको लेने होंगे। सो दोस्तों, पहले तो अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंट्स के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जुपिटर ट्रांजिट इन जेमिनी फ्रॉम 14 मई 2025 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले बात करेंगे एरीस असेंडेंट्स की। एरीस आपके लिए जो गुरु हैं वो सबसे ज़्यादा योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 9th एंड 12th हाउस, जुपिटर ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस। जो 3rd हाउस है, यहाँ पे जुपिटर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं माने जाते, क्योंकि 3rd हाउस है एफर्ट्स का।
और जुपिटर को एफर्ट्स पसंद नहीं है। एफर्ट्स का काम है सैटर्न का, जुपिटर का काम है स्मार्ट गेन्स का, जुपिटर का काम है ज्ञान का, विजडम का, या हम बोल सकते हैं भाग्य का। सो गुरु को थर्ड हाउस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो 14 मई के बाद जुपिटर का ट्रांजिट थर्ड हाउस में आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा, कुछ डिलेज लेकर आएगा, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको इच्छा के मुताबिक यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यंगर सिबलिंग्स के साथ तू मैं हो सकती है, इनहेरिटेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बी केयरफुल एंड अलर्ट। ये टाइम आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा मैजिक क्रिएट नहीं करेगी, हर एक चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है यहाँ से, आप ब्लेस्ड हो इस चीज़ को लेकर कि जुपिटर की जो एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे हाउसेस पे एरीज असेंडेंस के लिए पड़ रही हैं। थर्ड हाउस में गुरु का गोचर है, फिफ्थ एस्पेक्ट 7th हाउस पे होगी, 7th एस्पेक्ट 9th हाउस पे अपनी खुद की राशि पे होगी, और 9th एस्पेक्ट 11th हाउस पे होगी एरीज असेंडेंस के लिए, जो कि गेम चेंजर है। अनमैरिड लोगों की यहाँ पे शादी होगी। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे विंडो आपके लिए ओपन होने जा रही है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, फाइनेंसेस बेहतर होंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे, मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बिकॉज जुपिटर एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 5th, 7th एंड 11th हाउस। योर ओल्ड ड्रीम्स एंड डिजायर्स विल बी फुलफिल इफ यू आर अंडर जुपिटर महादशा। तो क्या कहने, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है वो ज़्यादा प्रभाव देती है जहाँ पर गुरु ट्रांजिट करते हैं। यानी कि गुरु किस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जहाँ पे जुपिटर एस्पेक्ट डालेंगे। सो गुरु का एस्पेक्ट 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस पे आपके लिए शादी लेकर आ रहा है, आपके लिए नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, या नए इन्वेस्टर्स लेकर आ रहा है। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल बिकम वेरी फॉर्चुनेट। और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो 14 मई के बाद आप फॉरेन सेटलमेंट के योग आपके बन जाएंगे। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, पीआर अप्लाई कर रखा है, फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, वो आपको 14 मई के बाद मिल जाएगी। और वैसे ही गुरु अतिचारी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से, तीव्र गति से चलेंगे, तो इसलिए रिजल्ट्स भी 14 मई के बाद क्विक मिलने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल गुरु का ट्रांजिट तो एरिस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं, इसलिए ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए आपके लगन को छोड़कर 2nd हाउस में जुपिटर गोचर करेंगे, जो कि जुपिटर का नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है। 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है। अब 11th हाउस लाभ का घर है, इनकम का घर है, उसके लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठना है, धन योग का निर्माण करता है। फ्रॉम 14th मई 2025 ऑनवर्ड्स टू 17th अक्टूबर 2025 दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम। आपके स्पीकिंग स्किल्स बड़े इंप्रूव हो जाएंगे, फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलेगी, एल्डर्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एल्डर से सपोर्ट मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, गुड फॉर्चून आपका फेवर में होगा, पेंडिंग काम आपके क्लिक हो जाएंगे, मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी शादी होगी, घर जो है, परिवार जो है वो आपका बढ़ेगा। यानी कि एक्सपेंशन ग्रोथ होगी आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे। अब 2nd हाउस में गुरु हैं, अगर आप लेक्चरार हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप योगा टीचर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब जुपिटर 2nd हाउस में 5th एस्पेक्ट 6th हाउस पे डालेंगे, 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे डालेंगे, 9th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान 10th हाउस पे डालेंगे, जो कि आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। 6th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगी तो लीगल मैटर्स से छुटकारा मिलेगा, कर्जे से छुटकारा मिलेगा, डेट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी हेल्थ पॉजिटिव हो जाएगी, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी क्योंकि 6th हाउस एम्प्लॉयमेंट का भी है। और 8th हाउस पे एस्पेक्ट डलेगी तो आपकी 2nd मैरिज होगी, जिन लोगों की 2nd मैरिज की वेट है, या अगर आप अनमैरिड हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं तो भी आपके मैरिज के योग, क्योंकि 2nd हाउस कनेक्ट हो रहा है, 8th हाउस कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपके इन लॉस का हाउस है 8th हाउस, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे शादी के योग बनेंगे, चाहे आप फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं, चाहे आप 2nd मैरिज कर रहे हैं। इन लॉस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, कोई गड़ा छुपा हुआ धन आपको मिलेगा, सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। अगर आप रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप योगा टीचर हैं, या आप लेक्चरार हैं, तो दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम व्हेन यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी। और आपकी रिसर्च नए नए आयाम स्थापित करेगी,
व्हीकल थोड़ा केयरफुली चलाएं तो बात बनेगी। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। अचानक धन लाभ आपको यहाँ पर होगा, मल्टीपल जॉब्स आप करेंगे या मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। बिजनेसमैन है तो नए नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, नए नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे जो आपको बड़ा हैप्पी करेंगे। 10th हाउस पे जुपिटर की 9th एस्पेक्ट होगी, जिससे बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे। फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, आपकी बल्ले बल्ले होगी। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो 14th मई के बाद कर सकते हैं। बिजनेस को नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो 14th मई के बाद कर सकते हैं। जुपिटर ट्रांजिट इन योर सेकंड हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू विद लॉट ऑफ मनी, विद लॉट ऑफ फाइनेंसेस। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ मनी, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ सेविंग्स एंड बैंक बैलेंस एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। आपका जो टंग का टेस्ट होगा ना वो चेंज हो जाएगा, बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन वेज को आप अवॉइड करेंगे, आप बिल्कुल वेजिटेरियन बन जाएंगे। विस्की बियर को आप अवॉइड कर देंगे। ये समय बहुत ही अच्छा आपके लिए टॉरस आने वाला है। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है तो जुपिटर का सेकंड हाउस में गोचर आपके लिए लाजवाब रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए 7th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप गुरु के पास है। जुपिटर 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक अतिचारी गुरु जो है आपके गोचर जो है वो आपके लगन में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा। 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे एस्पेक्ट होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, लीगल मैटर्स से आप बाहर आएंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर। अनमैरिड है तो आपकी शादी होगी, और अगर आप मैरिड है तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है। लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी लगेगी, कोई लॉस लव आपकी जिंदगी में वापस आएगा। अनमैरिड है तो शादी के पूर्ण योग बनेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर सपोर्ट करेंगे। अगर बिजनेस आप अकेले करते हैं तो नए पार्टनर्स आपको ज्वाइन करेंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स विल मेक यू हैप्पी, क्योंकि गुरु की 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे होगी, जहां पे गुरु की खुद की राशि सजिटेरियस है, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बिजनेस प्रोफेशन, डेली इनकम का अगर कोई काम है आपका तो आप लाइमलाइट में रहेंगे और काफी अच्छा पैसा यहां पर बनाएंगे। 9th हाउस पे एस्पेक्ट है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी, या फॉरेन कनेक्शंस विल गिव लॉट ऑफ प्रॉफिट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर देयर, फॉरेन में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फॉरेन से आपको गेन हो सकते हैं, फॉरेन फ्रेंड्स आपको बड़ी एडवाइस दे सकते हैं, फॉरेन में आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। ये सारा समय आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है, और ये लीगल मैटर्स से आप बाहर आएंगे। हेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय बेनिफिट। और खास करके अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि 5th हाउस 7th हाउस यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। सो ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आप कोई प्लान करना चाहते हैं 14th मई के बाद करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना चाहते हैं 14th मई के बाद करें। अनमैरिड है, शादी करना चाहते हैं 14th मई के बाद करें। अतिचारी गुरु लगन में आपकी काफ़ी चीज़ों में सुधार लेकर आएंगे, बेटरमेंट लेकर आएंगे। 14th मई टू 17 अक्टूबर आपके लिए गेम चेंजर टाइम रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए जो गुरु हैं 11th हाउस को छोड़कर 12th हाउस में जा रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में तो 12th हाउस जुपिटर बड़े कंफर्टेबल है, लेकिन कैंसर असेंडेंस के हिसाब से गुरु यहाँ पर जेमिनी साइन में खर्चों के घर में रहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप पैसा खर्च करेंगे। फैमिली के साथ आप मौज मस्ती के लिए विदेश जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे। और ये टाइम आप लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, आपकी हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं, आपके फादर की हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं। इस समय थोड़ा सा क्रूशियल आपके लिए रहेगा, लेकिन गुरु की 5th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगी, तो आपके कंफर्ट्स में राइज होगी, नौकर चाकर में वृद्धि होगी, नया प्रॉपर्टी व्हीकल आप बाय करेंगे, और इस समय में इंटरनल पीस भी आपको मिलेगा। कोई एस्पेक्ट्स अच्छी हैं। 7th एस्पेक्ट 6th हाउस पे होगी, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, फॉरेन कनेक्शंस आपके डेवलप होंगे, फॉरेन में आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है। और खास करके ये समय धन को लेकर बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके अगर आप फॉरेन कनेक्शन रखते हैं तो आप पे अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। अब जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे है। देखिए ये एस्पेक्ट आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, इन लॉस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें, अपनी मैरिटल लाइफ का ध्यान रख के चलें, किसी के साथ आर्गूमेंट्स ना करें, इन लॉस को रिस्पेक्ट दें तो बात बनेगी। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स आपकी इन लॉस के साथ हो सकती हैं, ज्वाइंट फाइनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट।
लेट्स टॉक अबाउट लियो सैंडस। लियो, जुपिटर आपके लिए बेनिफिशियल प्लैनेट हैं। देखिए, आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर 11th हाउस में ट्रांजिट करना स्टार्ट करेंगे 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक। अतिचारी गुरु का इनकम के हाउस में गोचर होना शुरू होगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। यहाँ पे जुपिटर बड़े कंफर्टेबल होते हैं, आपकी विशेज़ और डिज़ायर्स पूरी होंगी और आपको बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पर मिलेंगे। मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी। मनी matters will be better. You will get support from higher authority. You will get support from your friends and well-wisher. You will get support from your social circle. अगर आप कोई नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब 11th हाउस में गुरु आपके लिए लाभ लेकर आएंगे, इनकम लेकर आएंगे, स्टेटस लेकर आएंगे। एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। फैमिली की पूरी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। अब 11th हाउस से जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपका बढ़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर। आपके एफर्ट्स जो होंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। आपके हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू। अब जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे होगा। स्टॉक मार्केट से बड़ा धन लाभ आपको 14 मई से 17 अक्टूबर के बीच में होगा। इंट्राडे करते हैं, कमोडिटीज करते हैं तो यहाँ पे अच्छा धन लाभ आपको होगा या ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। 5th हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई साइनिंग अमाउंट मिल सकती है, कोई डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होगी, कोई नया रोमांस आपका स्टार्ट होगा। बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी या कोई गुड न्यूज़ मिलेगी अगर आप मैरिड हैं या आपके किड्स हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल है तो आपका अफेयर स्टार्ट हो जाएगा और रोमांटिक लाइफ जो होगी वो जबरदस्त होगी, जो आगे जाके शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 7th भाव पे होगा। यहाँ पे डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नया बिजनेस पार्टनरशिप पे आप स्टार्ट करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। लियो, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर you when Jupiter transit in your 11th house and aspecting is on your 3rd house, 5th house and 7th house. You will be on next level. नए बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइन होंगे या अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो आपके पुराने पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। और इस सारे समय में आपने बहुत पॉजिटिव होकर चलना है। अपनी अप्रोच को लाइफ के प्रति पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो गुरु 11th हाउस में आपकी डिज़ायर, विशेस को पूरा करेंगे। अगर कहीं गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही तो क्या कहने फिर। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो आपके लिए जुपिटर 10th हाउस में गुरु का यहाँ पे गोचर होगा। 9th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस में जाएंगे। गुरु का गोचर कर्म स्थान में को बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता, तो कुछ छोटे मोटे चैलेंज आपको आएंगे। फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फादर के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। प्रोफेशनली काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी रहेगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। और जॉब प्रोफेशन में आपने बिल्कुल भी चेंज करने की प्लानिंग नहीं करनी 14 मई से 17 अक्टूबर के बीच में। अब यहाँ से गुरु की 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगी। फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, तो अगर गेन्स होंगे तो कहीं ना कहीं से प्रोफेशन से आपको लाभ भी होगा। अब जुपिटर की 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगी। कंफर्ट्स में राइज होगा, नौकर चाकर बढ़ेंगे। रियल एस्टेट का अगर काम करते हैं तो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू अच्छा पैसा बना सकते हैं, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है रियल एस्टेट में तो आपको अच्छा बायर मिल सकता है। आपके प्लॉट की, आपकी प्रॉपर्टी की अच्छी वैल्यू पड़ सकती है। आप नई गाड़ी बाय करेंगे, स्टेटस आपका बढ़ेगा। अब 9th एस्पेक्ट जुपिटर की 6th हाउस पे होगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा मिलेगा। लीगल मैटर्स थे तो उसमें आप विन कर जाएंगे और उसमें बाहर आ जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ हाईली पॉजिटिव टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय multiple source of earning, but you need to be careful while taking any decision, any big decision related to your professional life, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं माना जाता, लेकिन एस्पेक्ट्स आपके लिए मैजिक क्रिएट करेंगी। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा आपके लिए जो जुपिटर है आपके 8th हाउस को छोड़कर आपके 9th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। 13 मई से 17 अक्टूबर 2025 तक गुरु का
ट्रांजिट आपके 9th हाउस में भाग्य में बढ़ोतरी लाएगा और यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट आप कर सकते हैं, फॉरेन माइग्रेट हो सकते हैं, पीआर अप्लाई कर रखी है तो गुड न्यूज़ मिलेगी। बड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आध्यात्मिकता की ओर ध्यान जाएगा, बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग हो जाएंगे। यहाँ से गुरु की 5th एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ेगी, तो लगन पे गुरु का अगर दृष्टि पड़ता है तो आपका वेट गेन होगा, आप मोटे हो जाएंगे, आपकी ईटिंग हैबिट्स में काफ़ी बदलाव आएगा और आपका काफ़ी वेट गेन होगा यहाँ पर। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निखार भी आएगा। गुरु की 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको धन लाभ होगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स वाया लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विल मेक यू हैप्पी कि पैसा आपको जर्नीज के थ्रू यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा और ये टाइम आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस ये आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। अब जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे होगा। स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से अच्छा धन लाभ यहाँ पर आपको होगा और गुड फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे आपको रहेंगे। जुपिटर हालांकि आपके लिए अकारक प्लैनेट है, लेकिन 9th हाउस जुपिटर का नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लिब्रा होने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस में आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, पॉजिटिव चेंज देखेंगे। नेबर्स, दोस्त, वेल विशर्स ये आपको सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। लक आपका आपके फेवर में होगा। मिट्टी आपकी सोना बन जाएगी और ये टाइम चमत्कारी ढंग से आपका निकलेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। स्कॉर्पियो आपके लिए गुरु योग कारक प्लैनेट है, आपके 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस में यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है जो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, व्हीकल केयरफुली चलाएं। लेकिन इस ट्रांजिट में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आप प्लान करने वाले हैं तो वो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी, क्योंकि गुरु 8th हाउस पे जाएंगे। यहाँ से 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे जाएगी, 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे जाएगी और 9th एस्पेक्ट 4th हाउस पे जाएगी। ये एस्पेक्ट्स आपके लिए चमत्कार करेंगी। अब 12th हाउस में जो एस्पेक्ट होगी खर्चे को बढ़ाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करवाएगी। लीगल मैटर्स में है तो उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा, आप विन कर जाएंगे लीगल मैटर्स में। आपके शत्रु शांत रहेंगे, आपके शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। 8th हाउस से 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे जाएगी। सेविंग्स यहाँ पे आपकी बढ़ेगी, वेल्थ अकोमुलेट होगी, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, बैंक बैलेंस आप नए आपका बहुत बढ़िया बनेगा और यहाँ पे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बड़े इंप्रूव होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप कोई तंत्र मंत्र विद्या सीख रहे हैं तो उसमें आप नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो उसमें आपकी जो रिसर्च है नए आयाम स्थापित करेगी। 8th हाउस में जुपिटर आपके इन लॉस से आपको सपोर्ट मिलेगी। 8th हाउस में जुपिटर आपके रिलेशन आपके इन लॉस के साथ बेहतर हो जाएंगे और इस समय में आपको इन लॉस की तरफ से कोई एडवाइस मिल सकती है तो उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन व्हीकल केयरफुली चलाएं, हेल्थ का ध्यान रख के चलें। नॉन वेज, विस्की, बियर बिल्कुल अवॉइड करें। इस ट्रांजिट में आपने बिल्कुल नहीं पीना और किसी को फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना। जुपिटर का 2nd हाउस पे एस्पेक्ट आपके लिए मैजिक क्रिएट करेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको धन लाभ होगा। गड़ा छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, फादर की तरफ से, ग्रैंडफादर की तरफ से कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। 4th हाउस पे एस्पेक्ट आप नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, नई प्लॉट और विला बाय करेंगे। आपका ये टाइम जो रहेगा ना, आपकी मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त रहेगी जिसमें आप मल्टीपल टास्क से बेनिफिट आपको मिलेंगे और इस टाइम में आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। मदर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, मदर के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या रियल एस्टेट मर्चेंट है तो काफ़ी अच्छा धन लाभ आपको यहाँ पर होगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर। 8th हाउस में गुरु जा रहे हैं, इससे डरे ना क्योंकि दृष्टियाँ आपके लिए चमत्कारी साबित होंगी। फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है, पीआर अप्लाई कर रखा है, काफ़ी समय से काम रुका पड़ा था, 14 मई के बाद आपका काम क्लिक हो जाएगा और आप बड़ी जल्दी अपने आप को विदेश में पाएंगे। या फॉरेन में माइग्रेट होना चाहते हैं तो भी 14 मई के बाद टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वे ऑफ टॉकिंग आपकी स्कॉर्पियो बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग। लोग आपकी बातों से बड़े इंप्रेस होंगे, लोग आपको समझेंगे और ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। सैजिटेरियस आपके लगन के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में आ रहे हैं। क्या बात है। 14 मई 2025 ऑनवर्ड से 17 अक्टूबर 2025 तक जुपिटर ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, सप्तम भाव, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 11th हाउस, योर 1st हाउस, योर 3rd हाउस, which will bring good fortune for you, which will bring lot of money for you after 14th May. Health, wealth will be better. You will enjoy comforts and resources. Multiple gains will make you happy. You will get big loan from higher authority. You will get big loan from government.
आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी हेल्थ पॉजिटिव हो जाएगी, वेट आपका गेन होगा। ये सारा समय आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे रहेंगे, बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे, जो भी एफर्ट्स करेंगे उसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नए पार्टनर्स आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे या लोग आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे। रुपए पैसे के मामले में ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अनमैरिड लोगों की शादी होगी, अगर कोई शादी की बातचीत चल रही है तो वो आपकी बात क्लिक हो जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। कोई रोमांस चल रहा है, आपका अफेयर चल रहा है, वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। लगन पे गुरु की अपनी खुद की राशि पे जो दृष्टि है, ये आपके लिए किसी वरदान से, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति मान की प्राप्ति होगी और बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, सच का दामन पकड़ेंगे, बिलीव और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और धर्म कर्म को फॉलो करेंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। जुपिटर ट्रांजिट इन 7th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। काफ़ी लंबे समय के बाद गुरु सप्तम भाव में आपके लिए गेन्स लेकर आ रहे हैं, मनी मैटर्स बेटर कर रहेंगे, आपके एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और आप शाइन करेंगे इस समय सन की तरह। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो 6th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस को छोड़ेंगे, 6th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 14 मई 2025 ऑनवर्ड से 17 अक्टूबर 2025 तक। यहाँ से जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे है, 7th एस्पेक्ट 12th हाउस पे, 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे। 6th हाउस पे गुरु जो है, अगर आप इंजीनियर हैं, लॉयर हैं या डॉक्टर हैं तो आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लोन अप्लाई कर रखा है वो मिलेगा, कर्जा बढ़ेगा आपके ऊपर। आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपको लोन क्लिक हो जाएगा। अब प्रोफेशनली आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे 14 मई के बाद, क्योंकि अतिचारी गुरु 6th हाउस में है जिसका एस्पेक्ट 10th हाउस पे है। प्रोफेशनली यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। कोई बड़ा ऑर्डर आपको फॉरेन से मिल सकता है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो आपको हैप्पी करेंगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। फॉरेन जाना चाहते हैं तो 14 मई के बाद आपको फॉरेन वीज़ा मिल जाएगा, रिस्पेक्ट लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारा समय आप वेल्थ अकोमुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी इंप्रेसिव हो जाएगी, ईटिंग हैबिट्स में काफ़ी बदलाव आएगा और ये समय आप सच बोलेंगे और अपने आप किसी वादा खिलाफी नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली। 6th हाउस में जुपिटर है, 2nd हाउस में 9th एस्पेक्ट है, तो वे ऑफ टॉकिंग आपकी इंप्रेसिव होने के साथ साथ फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट रहेगी, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स रहेंगी और आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी। आपको स्पाउस का और एल्डर्स का पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा और ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए फॉरेन मल्टीपल ट्रैवल्स लेकर आएगा। खर्चा ज़रूर बढ़ेगा लेकिन आय के साधन भी साथ में बने रहेंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की। 4th हाउस से जुपिटर निकल कर आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे 14 मई 2025 ऑनवर्ड से 17 अक्टूबर 2025 तक। गुरु का गोचर पंचम भाव में, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट फॉर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक्वेरियस, यू आर अंडर अ गुड प्लैनेट ट्रांजिट। Like Jupiter transit in your 5th house will bring good fortune and lot of money from you. You will earn money from stock market or speculation. Your creativity will create magic. इफ़ यू आर इंटीरियर डेकोरेटर और फैशन डिज़ाइनर तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट और डील आप साइन करेंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी विल मेक यू हैप्पी, लाभ में आपके वृद्धि होगी। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्रिएटिव माइंडसेट आपका मैजिक क्रिएट करेगा। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और अगर आप उसको अपने काम में लगाएंगे, उन आइडियाज़ को अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। इस समय आपका कोई नया रोमांस शुरू होगा अगर आप सिंगल हैं और वो रोमांस जल्दी शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस समय आप अगर लोन चाहते हैं आपको लोन मिल जाएगा। अब जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगी। लक का पूरा आपको सहारा मिलेगा। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। 11th हाउस पे अपनी खुद की राशि पर, सेजिटेरियस पर, मूल त्रिकोण राशि पर गुरु की दृष्टि होगी तो लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। नेटवर्किंग का बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। कोई सोशलाइजिंग से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो मुनाफा होगा। ग्रुप गैदरिंग का कोई बिजनेस करते हैं तो मुनाफा होगा। कोई विश डिज़ायर फुलफिल होगी। जॉब प्रोफेशन में इंक्रीमेंट प्रमोशन होगा। बिजनेस में आप लाइमलाइट में रहेंगे। नए इन्वेस्टर आपको मिलेंगे, नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे। थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली। लगन पे गुरु की दृष्टि होगी, आप वेट गेन कर जाएंगे, आपका वेट बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ से थोड़ा सा बच के चलें क्योंकि लगन पे गुरु का 9th एस्पेक्ट आपको डायबिटीज़ की ओर लेके जा रहा है। खाने पीने की हैबिट्स का ध्यान देके चलें, मीठे को अवॉइड करें, जिम योगा ज़रूर करें।
अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देकर चलें तो चर्बी चढ़ जाएगी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, लेकिन रुपए पैसे की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। अतिचारी गुरु 5th हाउस में आपके लिए फाइनेंसेस लेकर आएंगे, हर एक तरह से सक्सेस लेकर आएंगे, गेन्स लेकर आएंगे, और यहाँ पे रिसोर्सेज डेवलप होंगे। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, अथॉरिटीज आपको मिलेंगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर ट्रांजिट फॉर यू। दिस विल बी अ हाईली बेनिफिशियल ट्रांजिट फॉर यू, एंड जुपिटर ट्रांजिट इन योर 5th हाउस इज अ वेरी prominent position. Aspecting is on your 9th house, 11th house and 1st house. Again, very promising and very prominent aspects of the Jupiter. So enjoy this transit, guys. You will be on next level. अब बात करते हैं Pisces की। आपके लगन के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस को छोड़कर 4th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस में गोचर 14 मई 2025 ऑनवर्ड से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेगा। ये गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा ना होगा। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना रहेंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा। हालांकि लगन के लॉर्ड हैं तो ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, लेकिन 4th हाउस में गुरु का गोचर को ज़्यादा शुभ नहीं माना गया। उसके बावजूद यहाँ पर गुरु की 7th दृष्टि आपके 10th हाउस पे होगी। कार्य व्यवसाय में कुछ उन्नति होगी, लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। 5th एस्पेक्ट 8th हाउस पे होगी। इन लॉस के साथ तू मैं होगी। लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, ज्वाइंट फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस पार्टनरशिप में है तो प्रॉब्लम आएगी, आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं, गुप्त रोग उभर कर बाहर आ सकता है, लीवर किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, केयरफुल होकर चलें। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे होगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे, कर्जा हर रोज आपके ऊपर बढ़ेगा, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, जो कमा रहे हैं उससे सेटिस्फाई आप नहीं होंगे। ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज नॉट गुड ट्रांजिट फॉर यू। हाँ, एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं तो उसमें गेन होगा, लेकिन जो गेन की मात्रा है वो 25% है, और जो लॉसेस की मात्रा है वो 75% है। एक्सपेंसेस की जो मात्रा है वो 75%, यानी कि एक्सपेंडिचर्स विल बी ऑन स्काई हाई, एंड यू कैन से कि दिस विल बी अ struggling time for you. You are not in a comfort zone. You need to be careful and alert while talking with other. बिजनेस पार्टनर के साथ एक अच्छे टाई अप में रहें। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उनके साथ तू मैं बिल्कुल ना करें, काम होके चलें, हम्बल होके चलें तो बात बनेगी। अदरवाइज ट्रांजिट आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो गाइज, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramithkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको बताएंगे आपके बर्थ चार्ट में असेंडेंस कौन सा, मून साइन कौन सा, जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में कहां प्लेस्ड है, जुपिटर की महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तो नहीं चल रही, या गुरु की क्या पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में, षड बल कितना है, आपके नवाश में D9 में जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है। विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जुपिटर एंड अदर प्लैनेट्स, कि आपको एक रोड मैप हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस रोड मैप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ ईजी और बेटर हो जाएगी। सो स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।